अरे भैया आजा भाई मोदी वाले इधर। मोदी जी का पूरा नाम बताओ। मोदी जी का अग्निवीर है ना, इसमें हमारे जैसे युवाओं की है ना हालत खराब हो गई है। कोई भी फील्ड में नहीं आ रहा। हम जैसे स्टेडियम में दौड़ करते हैं ना मैडम, 4 लड़के भी नहीं आ रहे, कोई भी नहीं जाता वहाँ पे। कि रोटी को उलट पुलट करते रहना चाहिए। अगर वो एक ही साइड से सिकती रहेगी तो वो जल जाएगी। ये वाजपेयी जी का कथन है। एक अंग्रेज अधिकारी ने ऐसे बोल के गया था कि मैंने इंडिया में है ना 2 बीज ऐसे वो दिए साहब के जो वर्षों तक जहर उगलेंगे, वो मोदी सरकार कर रही है। लेकिन मैं राम के नाम मैं बीजेपी से इसलिए मैं नफरत करता हूँ कि वो राम के नाम नफरत फैलाती है। ऐसे भागों में बांट दिए कि कट्टरता फैल गई। कमेंटों में देखते हैं सिर्फ गंदी विचार कि हिंदू ये है, मुसलमान ये है, मुसलमान ये है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा। सजाद भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते। देखे मेरी मौजूदगी इस वक्त है राजस्थान की राजधानी यानी कि जयपुर में। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब हर किसी नेता का, हर किसी का, प्रत्याशी का एड़ी चोटी का जोर जो है वो लगा हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार इस गद्दी पर राज किसका होगा, राज तिलक किसका होगा, ये सबसे बड़े और अहम सवाल है। और वोटिंग जो होगी वो होने वाली है 7 चरणों में। 7 चरण में से यानी कि 2 दिन बाद होगा पहला चरण 19 अप्रैल का। और उसी चरण में से जिस लोकसभा सीट पर हम आज मौजूद है, ये लोकसभा सीट लगती है जयपुर ग्रामीण, जहां पर पहले चरण में जो है वो वोटिंग होने वाली है। बताइए कौन आ रहा है इस बार? अब की बार कांग्रेस सरकार आ रही है। अब की बार कांग्रेस आ रही है। Yes. भाजपा क्यों नहीं आ रही है? भाजपा के जुमलों से सब परेशान हो चुके हैं। कौन सा जुमला है सर? मोदी जी आए दिन रोज जुमला देते हैं मैम। कौन सा दिया? 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, आज तक किसी के आए नहीं। 15 लाख क्या 2 ऊपर लाख वोटिंग कर देंगे? 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात थी। हाँ। किसी को नौकरी मिली तो बताइए आप मुझे। महंगाई कम करने की बात थी। हाँ। महंगाई कम करने की जगह बढ़ा दी गई। बढ़ाई तो इनकम भी तो बढ़ाई होगी ना। क्या इनकम बढ़ाई है? दुकानदारों के ऊपर टैक्स लग गया, छोटे व्यापारी सारे मरते जा रहे हैं। आंकड़े तो यही बताते हैं कि आय दोगुनी हो चुकी है। या तो आंकड़े गलत है या आप गलत है। मैं खुद एक व्यापारी हूँ। अच्छा। आज मुझे मालूम है कि मेरी दुकान का किराया नहीं दिया जा रहा मुझसे। व्यापारियों को लॉस हुआ है या घाटा हुआ है? नो लॉस ही है। प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? वो लॉस ही है। अच्छा लॉस हुआ है। हाँ, जीएसटी के बाद। जीएसटी के बाद। हाँ, नोटबंदी के बाद, नोटबंदी जीएसटी के बाद में हर दुकानदार से मैं मिलता हूँ यहाँ पे, तो हर दुकानदार ये बोलता है कि कोई धंधा नहीं रहा और हमको इतना टेंशन बढ़ गया है। और बेरोजगारी बेहद बढ़ गई है। यहाँ पे कोई भी दुकानदार हो, चाहे कोई कमाने वाला मुझे लग रहा है आपने मोदी जी का भाषण नहीं सुना है कि इस बार 400 पार। अब भैया जब एक प्रधानमंत्री मैडम अब की बार सत्ता से बाहर, अब की बार सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकेंगे अब की बार मोदी जी को। राजस्थान में आए थे। राजस्थान में क्या करेंगे आकर आगे देकर गए, गारंटी देकर कुछ नहीं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। जुमले की गारंटी है मोदी जी की। 140 करोड़ वो की सुबह से संख्या। शाम तक झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते। कौन सा झूठ बोला? वो क्या झूठ 5 गारंटी उन्होंने दी। क्या गारंटी? उन्होंने कहा जो हमने किया, जो हमने बोला वो हमने किया। चलो आज बात करते हैं। हाँ। उन्होंने जो भी गारंटी दी है, कौन सी गारंटी पूरी करी बताइए। वही बता दें। बताइए कौन सी गारंटी? उन्होंने कहा हमने 370 की बात करी, हमने हटा दिया। उन्होंने कहा हमने राम मंदिर बोला, हमने राम मंदिर उनके बाप का है क्या? वो तो दुनिया का राम मंदिर है। क्या वो तो पहले से था राम पर मंदिर। क्या वो एक बड़ा वो मुद्दा एक इस चुनाव उन्होंने में नहीं बवंडर है? मचा रखा है हिंदू मुसलमान करने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। इस चुनाव में राम मंदिर नहीं आएगा। उद्घाटन में हमारे 5 जो धर्माचार्य है उनको तक नहीं बुलाया गया, तो काहे के राम के नाम हम झूठ को स्वीकार नहीं कर सकते। राम के नाम हम भ्रष्टाचारियों को भर्ती करने के पार्टी भ्रष्टाचारियों को, मोदी जी भ्रष्टाचारियों को सब भर्ती कर रहे हैं अपने में। भ्रष्टाचार विपक्ष में होगा ना, क्योंकि ईडी सीबीआई तो उनके घर तक पहुंच रही है। ईडी लगाते हैं फिर बीजेपी में शामिल करते हो। ईडी सीबीआई तो विपक्ष के घर पहुंच रही है, तो भ्रष्टाचारी कौन? वो भ्रष्टाचार करके पहले लगाते हैं, फिर अजीत पवार पे कितने करोड़ का भ्रष्टाचार लगाया, फिर उनको अपनी पार्टी में ले लिया। इसका मतलब, और उन्होंने अभी ये चुनाव जो बॉन्ड है, चुनाव वाला बॉन्ड है, इसके अंदर मतलब पहले चंदा लिया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे पहले चंदा लिया है, बाद में केस हटाए हैं। तो इसका मतलब ये कहता हफ्ता वसूली हो गई। ये कौन सी ईमानदारी है? तो हम धर्म के नाम, राष्ट्र के नाम बेईमानी को स्वीकार नहीं कर सकते, बेरोजगारी को हम स्वीकार नहीं कर सकते,
हम महंगाई को स्वीकार नहीं कर सकते, हम नफरत को स्वीकार नहीं कर सकते। मेरा धर्म तो मैं कट्टर हिंदू हूँ, लेकिन मेरा कट्टर ये भी है, कट्टर हिंदू है पर कट्टर देशभक्त है या नहीं है? कट्टर देशभक्त भी हूँ, लेकिन मैं राम के नाम मैं बीजेपी से इसलिए मैं नफरत करता हूँ कि वो राम के नाम नफरत फैलाती है। बीजेपी से नफरत? हाँ, नहीं बीजेपी से नफरत, क्योंकि वो मेरा राम नफरत फैलाने वाला नहीं है। हाँ। मेरा राम मर्यादित था, झूठ तो बोलने नहीं आया इस देश नहीं आया, में? रावण राज्य आया। और अभी मोदी जी बोल रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कि 40 पार मतलब ये 400 पार, तो 400 पार ये 400 रावण बैठाएंगे हमारे सर पे और हमको लूट के खाएंगे। अच्छा, हाँ, हमें तो डर है हर पब्लिक को। ये कोई नहीं, न्यायालय पर तो भरोसा होगा ना। हम सुनो, किसानों को इन्होंने बर्बाद कर दिया, किसानों की राह में कीले में शादी, जो सेना में किसानों के बेटे देश के लिए सेवा के लिए जाते हैं उनको बर्बाद कर दिया। 4 से सेवा, हाँ अग्निवीर से हम बहुत तरसते, हमारे बच्चे तरसते हैं। अग्निपथ चलाई है, अग्निवीर है ना, इसमें हमारे जैसे युवाओं की है ना हालत खराब हो गई है। कोई भी फील्ड में नहीं आ रहा। हम जैसे स्टेडियम में दौड़ करते हैं ना मैडम, 4 लड़के भी नहीं आ रहे, कोई भी नहीं जाता वहाँ पे। इतनी बुरी सेना की हालत कर दी है, जो रीढ़ की हड्डी होती है देश की। मोदी जी खुद सेना के वस्त्र पहनकर उनके बीच में पहुंचते उससे हैं। क्या है, उस ढोंगे एक प्रकार का, वो कौन सा युद्ध करने जाएंगे मैडम वहाँ? बिल्कुल, हाँ। कौन जाएंगे वहाँ? हम ही जाएंगे, सेना हमारे में जैसे युवा जाएंगे मैडम। सबसे ज्यादा है कि मजदूर और गरीबों के ही, किसानों के ही बच्चे हमारे जाते हैं, हाँ। हमारे बाप भेजते हैं हमें, है ना। तो भर्तियां किस ना तरीके कोई से हो रही एमएसपी दे रहे, ना कोई एमएसपी दे रहे हमें। WTO से कर रखा है उन्होंने, व्यापार खुला व्यापार कर रखा है। क्यों कर रखा है ये? देना चाहिए ना एमएसपी किसानों कितनी को। उम्र है आपकी? मेरी 18 साल है। 18 की? हाँ। पहली वोटिंग यानी कि इस बार होने वाली है हाँ। आपकी। तो क्या सोचा है दिमाग में? देखिए कांग्रेस पहला से दूंगा मैं, हम सीधा खुले में हाँ बोल रहे कांग्रेस से हैं, दूंगा मैडम। कि मतलब भाजपा वो काम नहीं कर पाई क्या युवाओं कर के लिए। दिया मैडम, हमारा तो लॉकडाउन लगा दिया हमारे ऊपर बड़े पूरा। दावे तो बड़े बड़े हैं। दावे करने से क्या होता है, काम करने से होता है। गाँव में जाके देखो कोई विकास नहीं है, तो वो कोई सड़कें, हाँ झूठे हैं वो सब, आंकड़ों में सही होते हैं सिर्फ मैडम। अच्छा, आंकड़े कुछ और बताते हैं, हाँ, आंकड़े- जमीनी हकीकत कुछ और बता रही है। मैडम यही है। अच्छा, आप भी क्या कहेंगे? फाइलों में गांव का मौसम कुछ अलग होता है और गांव का हकीकत मौसम कुछ अलग होता है। बहुत बढ़िया, हाँ, एक बार तालियां इसके लिए, बच्चे के लिए बजाइए जरा। हाँ, मैं दूसरी बात तो कुछ नहीं कह रहा, बात ऐसी है कि एक ही सत्ता लगातार रहते रहते उसमें बासी हो जाती है। बासी वाजपेयी जी ने एक बहुत बड़ा एक बात कहते थे हाँ। कि रोटी को उलट पुलट करते रहना चाहिए, अगर वो एक ही साइड से सिकती रहेगी तो वो जल जाएगी। ये वाजपेयी जी का कथन है। हाँ। और अब क्या है कि जो आप इनका जो मोदी जी का जो आए दिन धर्म का मुद्दा ये बस, अब आप देखिए अभी ताज़ा इन्होंने क्या मुद्दा बनाया, मतलब प्रचार की निचली, लेकिन क्या मतलब घटिया स्तर ला दिया चुनाव प्रचार का मुद्दे का। मांस मछली, अरे ये मुद्दा है क्या कोई देश का? देश का मुद्दा है क्या मांस मछली? अरे ये खाना पीना रहना पहनना ये सबका अपना अधिकार है। हाँ। सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, अपने अपने हिसाब से रहते हैं। हाँ। अब आप इस स्तर अच्छा अंकल जी, मैं अभी राजस्थान में तमाम जगहों पर मैंने पोस्टर देखे, मैंने वीडियो भी उस चीज की बनाई है। नियत वही, काम सही। मैं एक पोस्टर पढ़ रही थी, और भ्रष्टाचार का विनाश मोदी सरकार। तो भाई जब इतने बड़े बड़े पोस्टर लग रखे हैं, एक प्रधानमंत्री की तस्वीर छप रखी है, तो झूठ थोड़ी ना होगा। पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पे ऐसे पोस्टर लगे हैं, पैसा था इनके पास तो लगा रखे हैं, इनके साधन। झूठे पोस्टर है। देखिए बिल्कुल झूठे हैं। अब आप एक चीज देखिए, मतलब ऐसी हालत हो गई, कल राहुल गांधी जी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ले रहे हैं, उन्हें वायनाड जाने से रोकना है सिर्फ। अच्छा, उनके 3-4 घंटे उनकी तलाशी, कुछ मिला नहीं मिला। ममता बनर्जी के भतीजे के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई, कुछ नहीं मिला। सिर्फ उद्देश्य क्या है कि इनको विपक्ष को प्रचार विहीन कर दो एकदम। प्रचार विहीन। हाँ जी, एक बात बताइए, कौन आ रहा है इस बार फटाफट से? कांग्रेस। ऐसा तो नहीं है साइलेंट वोटर है भैया, यहाँ कांग्रेस कह रहे हो, पता लगे कि भैया वोट बटन दबा दिया कमल का। कांग्रेस ही आएगी, क्योंकि कांग्रेस आएगी। किस मुद्दे पर आएगी? भाजपा किस मुद्दे पर जाएगी? देखो महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई। महंगाई 40,000 की मोटरसाइकिल आती थी, आज 1 लाख रुपए की आ पहले रही कितना है। कमा रहे थे? पहले भी वही कमा रहे थे, अभी आज भी वही भी कमा वही? रहे हैं। महंगाई वही है, महंगाई बढ़ वही गई, है? महंगाई वही बढ़ गई, और हमारी तनख्वाह वैसी की वैसी है। तनख्वाह बढ़ी तो होगी, नहीं कुछ तो बढ़ी, बड़ी होगी। नहीं जितनी बढ़ी। महंगाई बढ़ी उतनी तनख्वाह भी तो बड़ी होगी। 40,000 की मोटरसाइकिल आती है, 1 लाख की आ रही है। हाँ, तो पहले कमा रहे होंगे 10,000, अब कमा रहे 50,000। नहीं वही 10,000 पहले कमा रहे थे, वही 10,000 क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रिशियन का काम करते इलेक्ट्रिशियन का। पहले चार्ज करते होंगे 10 रुपए, अब वही 50 रुपए चार्ज कर रहे हैं, वो नहीं बताएंगे? नहीं वही मजदूरी है हमारी तो। अच्छा, वही है, सेम है। हाँ, तो बचत हर होती चीज के है दाम बढ़ तो गई, स्कूल की फीस बढ़ गई, हाँ,
रोड किराया बढ़ गया, सब चीज, रसोई गैस अच्छा, जो एक सवाल ये बनता है कि मुफ्त अनाज सरकार कह रही है कि मुफ्त अनाज है। अब मुफ्त अनाज जो है हम 80 करोड़ जनता को दे रहे हैं। अब मुफ्त अनाज के नाम पर क्या सरकार रिपीट हो जाएगी? देखो अनाज तो पहले भी मिलता था, गेहूँ चावल चीनी केरोसिन सब मिलता था, और आज अब ये खाली सिर्फ गेहूँ ही दे रहे हैं। हम गेहूं दे रहे हैं। गेहूं दे रहे हैं। गेहूं में 400 पार कर देंगे। कहाँ होगी 4 बार में? जी, तो मोदी जी खुद कह रहे हैं कि 80 करोड़ को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। इसका मतलब मुफ्त अनाज मिलता है गरीबी रेखा से नीचे। इसका मतलब मोदी जी ने 10 साल में 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे पहुंचा चुके हैं वो खुद। ये इनके कारनामे है, इसलिए है। आपका डाटा है, उनका डाटा अलग चीज बताता है। वो खुद बोलते हैं ना 80 करोड़ को वो दे रहे हैं, ये तो बोलते हैं ना खुद। हाँ। तो किसको देते हैं? वो खुद किसको दे रहे हैं? उनकी पॉलिसी में ये है कि मुफ्त गरीब मतलब गरीबी रेखा से नीचे। इसका मतलब उनका ही डाटा हो गया ना कि वो 80 करोड़ लोग तो गरीबी रेखा के नीचे हैं। उसको कौन लाया? आ रही हूँ। हाँ, बताइए, ये कौन आ रहा है इस बार? अंकल जी का डाटा बिल्कुल गलत है। आप अपना डाटा बताइए। मैं आपको बताऊं, जब कांग्रेस गेहूं दे रही थी, जब केरोसिन दे रही थी, क्या भारत के 80 करोड़ के जनता को दे रही थी क्या? आप इधर आ जाओ पहले। गरीबी नहीं थी। किसी गरीबी नहीं थी। मैं बताऊं आप कब गरीबी नहीं थी, भारत में कब गरीबी नहीं थी, ये बता दो। मनमोहन सिंह जी ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला था। वापस 23 करोड़ लोग मोदी जी के कार्यकाल में वापस से गरीबी रेखा के नीचे चले गए। गरीबी और अमीरी की खाई भरने से इनकम ज्यादा दिख रही है। आप क्या कह रहे हैं? मैं तो सीधा मैं बोल रहा हूँ, मोदी है तो सब कुछ है। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ बिल्कुल। क्या क्या मुमकिन है वो गिनवाइए थोड़ा सा। मैं बता रहा हूँ, जो कांग्रेस आज से पहले लोग कहते हैं 70 साल, मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस का 70 साल बेकार है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे नेता आए कि कांग्रेस में भी अच्छा काम किया है, लेकिन अब जो लोग ये राहुल गांधी को इमेजिन कर रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री बन जावे, उनसे फिर ये उम्मीद छोड़ दो कि भारत देश में कुछ विकास भी होवे। 80 करोड़ 90 करोड़ अंकल, मैं आपको सीधा हाथ में जोड़ के मैं बता रहा हूँ ना, क्यों नहीं होगा। सबसे पहले तो मोदी जी ने 80 करोड़ को इसलिए अनाज दिया वहाँ कि 80 करोड़ लोग पहले तो गरीबी रेखा के नीचे थे। मेरी बात सुन लो। सुनने दो। नहीं, मेरी बात सुन लो ना। अब तो मैं बताऊं, नहीं मैं बताऊं, पहले नहीं था। कोरोना के बाद से नहीं, मैं बताऊं, पहले केरोसिन जो भी मिलते हैं, चलो जो मिलता है सब ठीक है। वो 80 करोड़ को नहीं मिलता था आपके नहीं अब मैं पूछ रही हूँ, अब ये मुझे भैया आप ये बताइए, आपने कहा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो। यहाँ कोई नहीं कहता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो। हमें क्या इस देश में यहाँ पर अगर 1 सेकंड, यहाँ अगर 50 लोग खड़े हैं, मुझे 50 लोग ये बता दे क्या इन्हें 80 मुफ्त अनाज चाहिए या मुफ्त शिक्षा या मुफ्त स्वास्थ्य चाहिए? ये एक जवाब मुझे ठीक दे है। दीजिए। आप ये बता दो, मोदी के आने के बाद कहाँ की मुफ्त शिक्षा खत्म हो गई, आप बता दो। शिक्षा कितने संस्थान खुले हैं? आंकड़े कहाँ नहीं खुले हैं? कहाँ खुले हैं? मैं बताऊं, ये कहाँ खुले हैं? पूरी बात सुन लो। भारत में मोदी सरकार 2014 में आई। 14 से पहले नो डाउट पूरा कांग्रेस की सरकार थी। क्या उससे पहले जितना भी IIT NIT सारे थे, 2014 के बाद कोई आंकड़ा नहीं है क्या? वो बताइए ना, कहाँ कहाँ खुले हैं? मैं बता रहा हूँ। कहाँ खुले हैं? आपके राजस्थान में कितने खुले हैं? मैं राजस्थान से तो हूँ नहीं, पहले नंबर बात तो ये। मैं राजस्थान से होता तो मैं बताता। ऐसी बहती का मैं बताता हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। राजस्थान मोदी का मुद्दा पूरे देश की है। जवाब देता हूँ। ये शिक्षा है या नहीं? आपको अनाज चाहिए या शिक्षा चाहिए? मैं बताता हूँ ना, मुझे अनाज भी चाहिए और शिक्षा भी चाहिए। हाँ। वो दोनों सिर्फ मोदी दे सकता पर है। शिक्षा का क्या भाव है इस टाइम? मैं बता रहा हूँ ना, वो बहुत जरूरी है और सबको जरूरी है, हमें नहीं, आप। हाँ बिल्कुल जरूरी है। भैया मुफ्त अनाज चाहिए, मुफ्त शिक्षा चाहिए? दोनों चीज चाहिए। दोनों चाहिए। अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए क्या मोदी सरकार में संभव हुआ है या नहीं हुआ है? कितना रोजगार मिला है? खूब मिला है। कितना? 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। सकता कि भूखा गया हूँ। भूखे की बात नहीं है, पर क्या क्या शिक्षा चाहिए तो खाएगा क्या बच्चा? शिक्षा चाहिए तो बच्चा क्या खाएगा? कमाएंगे ना, शिक्षा होगी तभी तो कमाएगा ना आदमी। हाँ। जो ये शिक्षा की बात कह रहे हैं ना, दरभंगा में क्या हुआ? नड्डा जी ने घोषणा, ये अमित शाह जी ने घोषणा की कि हमारा दरभंगा में तैयार हो गया इंस्टीट्यूट। वहाँ देखा तो खाली मैदान पड़ा मिला। मदुरई में, तमिलनाडु में कौन सी जगह थी, वहाँ पे एम्स का कहा कि एम्स हमने 95% काम हो चुका। जाके देखा तो वहाँ सिर्फ दीवारें खड़ी थी और कुछ नहीं था। दरभंगा के अंदर, बिहार के अंदर, बिहार से आए हैं? बिल्कुल। आज जाके आप सर्वे करवा लीजिए, वहाँ पे बोल दिया मोदी जी ने एम्स बन के तैयार है, जो कि आज भी खंडर। और मोदी जी कहते हैं हवाई जहाज उसमें हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज तक पहुंचा देंगे।
अरे मैडम ट्रेन का व्यवस्था देखिए, भारत कितनी बार बैठे आप आज सुनिए, बिहार जाने के लिए एक व्यवस्था ट्रेन के देखिए है ना, ऐसे हालात है ना, जो लत्तम जुतम हवाई जहाज, गरीब आदमी जो ट्रेन का सफर नहीं कर पा रहा ढंग से, तो हवाई जहाज में कहाँ से पकड़ेगा, पॉसिबल नहीं हो। तो बात रह गई दरभंगा की, उन्होंने साफ साफ मोदी जी ने कहा था दरभंगा के एम्स तैयार है, जो कि मुझे नहीं लगता है 100 साल में भी बनेंगे। आज मोदी जी के जहाँ सरकार है ना, कराए आप? हाँ, हम तो वहाँ के नागरिक है, वहाँ के वहीं पे पैदा हुआ। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ जॉब कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं आप यहाँ। कितना मिल रहा है देखिए? अरे मिल तो रहा है 15,000 मैडम, लेकिन सबको सब यहीं रह जाता है। बचत होती है नहीं होती है? 30,000 के काम होना चाहिए। जिस आज देखिए सब बीजेपी सरकार ने अभी तक एक भी भर्तियां नहीं निकाली। आप बताओ कौन सी भर्ती निकाली? राजस्थान पुलिस की निकाली है, शिक्षक की निकाली है, बताओ कौन सी भर्ती निकाली है? इससे जितनी भर्तियां कांग्रेस सरकार ने नारे से नहीं होगा कुछ। आप बताओ जितनी भर्तियां कांग्रेस सरकार ने निकाली है उससे 5% भी निकाली। बीजेपी ने आज तक की भर्तियां नहीं निकाली। पहले वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, उस समय एक भी भर्तियां नहीं निकली। इस बार क्या चाह रहे हैं? इस बार क्या चाह रहे हैं? इस बार हम चाह रहे हैं कि हमारी जो बीजेपी रिपीट हो या परिवर्तन हो? देखो, हमें परिवर्तन चाहिए, सेंटर में परिवर्तन चाहिए और राजस्थान में परिवर्तन चाहिए। अभी तो बनी है, इतनी जल्दी परिवर्तन राजस्थान में करवा देंगे भैया? बन सकती है मैडम। 450 का सिलेंडर दे रहे हैं। लेकिन जो अंकल ने एक बात बोली ना, जो खाना चाहता है मांस मछली जो खाएगा। सुनो मोदी, अरे भैया आजा भाई मोदी वाले इधर। मोदी जी का पूरा नाम बताओ। मोदी जी का पूरा नाम मोहतरदास मोदी। भैया सुन तो ना, मैं क्यों बताऊं भैया? बच्चा हूं ना मैं अभी, बच्चा हूं ना। नहीं पता ना, बस तो चुप बैठा रहे। हाँ मैडम मैं दूसरी बात तो कुछ नहीं कर रहा। जो अंकल ने बोला है, जो खाना चाहता है वो खाएगा, मतलब मांस मछली कुछ भी तो हम खाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपने बोला नहीं कि अंकल के जो खाना, जो हमारे जो मतलब राष्ट्र मतलब गाय को हम माता कहते हैं, दर्जा देते हैं ना, तो उसका हमारे को हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, जो जैसे आप लोग, हाँ बिल्कुल दीजिए, कोई बात नहीं। बताइए कि बीफ एजेंसियां जितनी गाय का गो मांस निर्यात करती हैं, उसके मालिक कौन है? सारे हिंदू हैं, सारे हिंदू, और वो सारे लोग बीजेपी को चंदा देते 500 हजार करोड़। मैंने एक चीज पहले ही बोला है कि नेता से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। आपको क्या चाहिए? आप युवा हैं, एक युवा को सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसे, हम पढ़े लिखे हैं, हमने इतनी पढ़ाई करी, हमारे लिए सबसे मेन है कि हमें रोजगार अच्छा खासा मिल जाना चाहिए। वो सक्षम हो रहे हैं, वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ा सवाल। रोजगार की बात तो इसी है कि मतलब कांग्रेस में ज्यादा भर्तियां निकाली थी इस बार। हाँ, अभी जो मतलब भर्तियां कम निकाली है, कम निकाली है। इसका भी कारण है कि मतलब कांग्रेस ने मतलब कर्जा इतना बढ़ा दिया है, तो मतलब वापस राजस्थान को थोड़ा कर्जा की वजह से ही तो हुआ है ये सब, ज्यादा कर्जा ही तो है। आप एक चीज बताइए, देश पे 2014 में देश पे कितना कर्जा था? उतना सुना मेरी बात, मेरी सुनो पहले। 55 मेरे को दिख रहा है, वही मैं बता रहा हूँ। मैं 20 साल का हूँ। पहले 2014 तक 65 साल में कुल कर्जा देश पे 55 लाख करोड़ था। मैं मानता हूं कि आपके पास आज वो बढ़ के 205 लाख करोड़ कर्जा हो गया देश पे। 205 लाख करोड़ कर्जा देश के ऊपर हो गया। अंकल क्या चाह रहे हैं? अच्छा ये तो बताओ, उनसे तो पूछ लूंगी। चलो नाम तो बता दो। वो भी नहीं है। चलो मैनिफेस्टो की बात कर रही थी। कांग्रेस का बीजेपी का मैनिफेस्टो पर देख लीजिए। बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहीं नौकरियों की बात नहीं है, कहीं किसानों के एमएसपी देने की बात नहीं है। कांग्रेस के में सब है, कहीं अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात नहीं, कहीं बेरोजगारी पे बात नहीं। कौन का पूरी कट्टरता फैलाइए। एक अंग्रेज अधिकारी ने ऐसे बोल के गया था कि मैंने इंडिया में है ना 2 बीज ऐसे वो दिए साहब के जो वर्षों तक जहर उगलेंगे, वो मोदी सरकार कर रही है। क्या बात? मुसलमान और हिंदू दोनों ऐसे भागों में बांट दिए कि कट्टरता फैल गई। कमेंटों में देखते सिर्फ गंदी विचार कि हिंदू ये है, मुसलमान ये है, मुसलमान ये है। क्यों हम भारतीय भाई नहीं है? हैं? ये कट्टरता फैलाई है, भयंकर तरीके से कट्टरता फैलाई है। ये भाई ने जो भी बोला ना, मैं इसका सपोर्ट करता हूँ। इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? मैं बताऊँ, 2 चीज़ मानता हूँ, राजनीति और हकीकत दोनों अलग अलग है। अभी ये मगर मुस्लिम है, मैं इसे कुछ नहीं बोल रहा, मैं बता रहा हूँ। अगर कोई यहाँ हिंदू का, हाँ चलो अच्छी बात है, अगर कोई यहाँ मुस्लिम है, मैं उसके आस्था को कोई आहत नहीं पहुँचा रहा हूँ। लेकिन मैं नहीं पहुँचा सकते। भारत है, संविधान के हिसाब से
भारत में नहीं भारत की बाप होती थोड़ी ना है। वो बोल रहे हैं संविधान खत्म कर देंगे, मोदी जी के बाप की बाप होती नहीं है, संविधान खत्म कर देंगे। मेरी बात सुनो, मेरी मोदी जी का बाप की बाप होती नहीं है, संविधान खत्म कर देंगे। अरे अंकल जी मेरी संविधान बाबा साहब की देन है। अरे अंकल जी बोल रहे हैं संविधान को खत्म करने की, संविधान खत्म करने वाले। अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। एक बात बताओ, किसी ने कह दिया कौवा कान लेके उड़ गया, कान देखो कौवा उड़ गया। वो तो जिंदगी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं मुख्यमंत्री तो। अरे मुख्यमंत्री जिंदगी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उसको तो यही पता नहीं है ऐसे परत का। इसके सिवाय कुछ नहीं किया मोदी जी ने, बाकी लोगों को बर्बाद किया है। सब नफरत की दुकान खोली है। क्या 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 नारा लगा था अभी कुछ? अंधभक्तों की जय। काफी अंधभक्त है मैडम, कौन अंधभक्त है? खूब है मोदी के, खूब। मैं बताऊं, सुनो, अंधभक्त वो सब अपनी जगह है। भाई ने कहा ना भारतीय हिंदू मुस्लिम भाई मैं बताऊं, भारत में संवैधानिक तौर पे भाई हो सकते हैं। रिश्ते के तौर पे कभी भी हिंदू मुस्लिम भाई नहीं थे, ना है ना रहेंगे। अब यहाँ कोई मुस्लिम होंगे, उनको बुरा लग रहा होगा, मैं उसको हाथ जोड़ के माफी। बट गाय को खाने वाला, और अगर हम गाय को रोटी देते हैं और कोई रोटी के साथ गाय खाता है, हिंदू मुस्लिम कभी भाई नहीं होगा। हम हिंदू हैं, हम गाय को रोटी देते। मैं बताता हूँ, खून मेरा काट लो और उसका काट लो, ये लाल ही निकलेगा। ये बेफालतू की लड़ाई है, बेफालतू की लड़ाई है। और धर्म और राजनीति को अलग रखिए। धर्म और राजनीति को अलग रखिए। अपनी मैं भाई के लाल ही निकलेगा। धर्म और राजनीति अलग रखिए। कोविड के एक सेकंड कोविड के एक सेकंड भैया मैं एक चीज कहूंगी, को लिया, हिंदू को लिया, सिख को लिया, ईसाई को लिया। एक सेकंड हाथ काट के देखो, लाल निकलेगा। आपने भैया आपने एक चीज कही कि ऐसा रियलिटी में नहीं होता। कोरोना के समय में कोई ये नहीं देख रहा था कि हाँ भैया कौन हिंदू है या कौन मुस्लिम है, नहीं देख, शायद आपने भी नहीं देखा था। इंसानियत बहुत जरूरी है। बोला ना, इंसानियत समझ के वो सही रहेंगे। बात पे पहले बोल रहे हैं ना कि ब्लड निकाल के देखो। मैं आज ये कहता हूँ, मैंने 28 बार ब्लड डोनेट किया है देश की आजादी में। और लोगों से एक बार पूछ लेते हैं फटाफट से, थोड़ा पीछे हो जाइए। हाँ, कौन आ रहा है देखिए, सीधा क्या है समस्या है। कांग्रेस आ रही है, बीजेपी आ रही है, आपसे तो पूछ लिया उन्होंने, बहुत बढ़िया बोला। पर कोई परेशानी है महंगाई जैसी या रोजगार? बताइए बराबर, ये जो बता रहे हैं सही कह रहे हैं। जो ये कह रहे हैं, ये भैया बोल रहे हैं ना कि आज हिंदू मुस्लिम हो रहा है ना, तो कुछ भी नहीं हो रहा। गायें खाते हैं ना मुसलमान लोग, है ना। इनको पूछो, 10 साल से बीजेपी का राज है ना, गायें एक्सपोर्ट होती है वहाँ पे, बांग्लादेश जाती है। ये बीजेपी है बीजेपी है। इंग्लिश चल रोक देती ना, रोक देती, क्यों नहीं रोक सकती? बीजेपी का राज है, क्यों नहीं रोक रही? रोक तो सकती है ना, खा रही है, खुद ही खाते हैं। बीजेपी खा रही है, इसलिए क्या चाहते हैं, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस, बीजेपी नहीं आएगी। अभी तक तो बीजेपी बोल रहे थे, अभी पलट गए। थोड़ी देर पहले कह रहे मोदी जी आएंगे। कौन आएगा? मैं बोला ही नहीं बीजेपी आएगी। कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। बीजेपी गायों को खा रही है। कांग्रेस के नहीं खाते, कांग्रेस के नहीं खाते, खा रही है। वो इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो इंसान खा रहे हैं। बीजेपी खाती है, देखिए, ये गाय और धर्म का मुद्दा मत छेड़िए, गाय और धर्म का मुद्दा मत छेड़िए। पीछे भैया आप चलिए इसी के साथ देखिए। हाँ भैया, धर्म की बात मत करो, मुद्दों की बात करो, विकास की बात करो। ये करो, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्या हुआ है बताओ। यार रोड किसने बनाई है तुम्हारे यहाँ? ठीक है भैया, विकास की बात करो। चलिए बिल्कुल आप कुछ कहेंगे, चलिए कोई बात नहीं। इसी के साथ देखिए तमाम लोग चैनल भी बता देंगे। अनिल चोपड़ा के साथ हूँ क्योंकि उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि अग्निपथ जैसी योजना को मैं बंद करूंगा, है ना। और युवाओं के साथ इसलिए है क्योंकि वो घर घर जा रहे हैं, किसानों की समस्या देख रहे हैं। अनिल चोपड़ा जी कांग्रेस के प्रत्याशी, बीजेपी कोई नहीं जा रहा। राजेंद्र राव जैसी कोई भी हमारे कोई भी किसान भाइयों के पास नहीं जाके सुन रहा है। तो वो तो अनुभवी है ना, ये तो नए चेहरा है। तो अनुभवी जाके सोचे ना भाई कैसी प्रॉब्लम है तुम्हारे, सड़क है नहीं है तुम्हारे, क्या तो चुनाव से पहले तो सब आते हैं ना, चुनाव के बाद आएंगे या नहीं आएंगे? अनिल चोपड़ा जी पहले से आ रहे हैं, काफी टाइम के बाद आएंगे या नहीं आएंगे? 100 पर हमें भरोसा है। आएंगे जरूर आएंगे। हमें कांग्रेस के बाद आएंगे या नहीं आएंगे? स्थानीय उम्मीदवार है। कांग्रेस आ रहे हैं, आप
बीजेपी? हाँ जी। बीजेपी नहीं? ना बीजेपी बिल्कुल नहीं। क्यों परेशान किस चीज से अंकल? एक सेकंड। बीजेपी हटाओ भाई। देश को बर्बाद कर दिया हिंदू धर्म को। बेरोजगार, महंगाई से। महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं। वो तो है ही मैम। महंगाई लगती है आपको? वो तो है ही। क्या मुद्दे हैं? चलिए भैया, इसी के साथ देखिए। बीजेपी के सांसद रहे राज्यवर्धन जी। हाँ जी, हाँ जी। जो आप बोल रहे हो ना बीजेपी, बाढ़ में लोकसभा सीट जो है वहाँ रविंद्र सिंह भाटी है। हाँ। रविंद्र सिंह भाटी को निर्दलीय खड़ा हो रहा है। आज बीजेपी के वहाँ पूरा दिल्ली यहाँ क्यों बैठा है? क्योंकि उनके गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है। 10 साल से बीजेपी जीत रही है बाढ़ में। और क्या बोलते हैं वहाँ के अपने ये लोकसभा के अंदर एक 26 साल का लड़का पूरे को देश को मतलब पूरे उसको अपने हिला के और वहाँ पे वो जीतेगा चुनाव। तो मतलब यहाँ पे बीजेपी ने उसको टिकट क्यों नहीं दिया? अब बताइए ना, यहाँ पे अनिल चोपड़ा युवा नेता को टिकट दिया ना, तो वो जीतेगा युवा का। अच्छा, युवा भी है, मतलब युवाओं की समस्या है कि युवा भी समझेगा। मतलब मेन युवा को पसंद करता है युवा। अनिल चोपड़ा जी यहाँ के युवा नेता है। यहाँ के युवा देख रही थी जो धर्म में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्या है कि युवा धर्म? मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ धर्म की बात नहीं होती, यहाँ आदमी की बात होती है। अनिल चोपड़ा यहाँ का टच एकदम बोले तो यहाँ जमीन का वो आदमी है और कांग्रेस का नेता है। और राव साहब को फोन करेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ 100 आदमी खड़े होंगे, बोलिए सर क्या चाहिए। आज आप एक रविंद्र सिंह भाटी को फोन करके बोलिए सर हमें ये चाहिए, वो आपको तुरंत हेल्प, वो अपना हेल्प करता है। तो जनता उसको जुड़े लोग हैं, जमीन से, और जो जमीन से जुड़े हैं। ये चुनाव में लोग जनता जमीन के जुड़े हुए आदमी को ही वोट देगा और किसी को वोट नहीं देगा। अनिल चोपड़ा देखिए, जहाँ मात्र 30 साल का नवयुवक है और बहुत एक्टिव है, दूसरे उनके सामने 80 साल के बुजुर्ग को खड़ा कर दिया, वो कितनी भागदौड़ करेंगे वो? ये तो सब जानते हैं। तो नहीं है कि बीजेपी इज इक्वल्स टू मोदी हो गया है। बीजेपी सिर्फ क्या बीजेपी मोदी जी के चेहरे पर ही सब तमाम लोग जीत रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। बीजेपी सिर्फ कहती है कि 75 साल से ऊपर को हम 75 साल से ऊपर को हम टिकट नहीं देंगे। फिर क्यों दिया? मोदी जी ने ये अपना वो बनाया था नियम, फिर क्यों दे रहे 80 साल के लोगों को? मतलब जो उनको प्रिय 80 साल का क्या 100 साल का? मोदी जी के नाम पर ही 400 सीट निकल सकती है। मैडम 400 सीट देखो, 400 निकले भाई, वो अपने राष्ट्र हित में काम करे, वो निकलेगी या निकलेगी। हाँ, वो एक मैं जयपुर के बंदे, हम अभी यहाँ वैशाली नगर जयपुर में खड़े हैं, तो यहाँ की जो पब्लिक है वो युवा को चाहेगी, युवा को चाहेगी जो हमारा एक फोन पे काम करे। आज आदमी को मतलब क्या है, अपने घर बैठे किसी को रोटियां नहीं पहुंचाते नेता लोग। अपना काम सबको, अपनी मजदूरी सबको खुद को करनी है मजदूरी, बट युवा नेता इसलिए होता है कि फोन के ऊपर काम हो जाएगा। आज बाड़मेर के अंदर जाके आप कभी जाना, वहाँ पे ये पूछना कि रविंद्र सिंह भाटी ने क्या किया है। 26 साल के लड़के ने जमीन से, अरे लोग बाग फोन करते हैं हॉस्पिटल के कामों के लिए और उनका काम एक फोन पे होता है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम हमारी नाम में कॉलोनी है, आज 10-15 साल हो गए, लेकिन आज तक वहाँ सीवर लाइन बनी नहीं। अच्छा, ये तमाम समस्या इस बार के चुनाव में। कांग्रेस हो चाहे भाजपा, लेकिन शिविर लाइन नहीं। बताओ, एक गुलाबी शहर है और उसके अंदर शिविर लाइन नहीं है, क्या चीज है? और कितनी पब्लिक रहती है मालूम है आपको? पृथ्वीराज नगर में सांसद भी रहे, बीजेपी के एमएलए भी रहे यहाँ पर। उसके चलिए खत्म करते हैं, बहुत देर हो गई। दोनों भी पार्टी नहीं कर रही। आएगा तो मोदी, ये पक्का है। मोदी आए चाहे कांग्रेस आए, मान चलो अब सबकी अपनी विचारधारा अलग है। सेंटर पर मेन दबंग आदमी होना चाहिए, यहाँ पर ये रोटी से करने के लिए नहीं करना चाहिए। चलिए इसी के साथ देखिए, तमाम जनता और सबकी अपनी विचारधारा है भैया। जिसकी परेशानियां हैं वो परेशानियां भी बता रहा है, और जिसको पसंद है वो अपनी वो बता रहा है। एक सेकंड आराम से देखिए, आराम से थोड़ा सा देखिए। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत